आज 22 तारीख है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन कर रही है। उसी सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मैं बरेली मेरा कार्यक्रम लगा था। हमारे मंत्री परिषद के साथी और यहाँ के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर रघु सक्सेना जी के विधानसभा क्षेत्र में मुझे जाना है। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरन जी साथ में हैं, हमारे उमेश गौतम जी महापौर जी साथ में हैं, संजीव मित्तर जी साथ में, हमारे जिला अध्यक्ष भी अभी थे। उनको आगे बैठक की तैयारी के लिए भेज दिया गया। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में मौजूद हैं और सभी पत्रकार मित्रों को बस मैं आज इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों को अमीर बनाने की, किसानों को सामर्थ्यवान बनाने की, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की और देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का सशक्तिकरण करने की। इस दिशा में डबल इंजन की सरकार ने देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे, लगभग 20 साल बाद 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाना हमारी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है और इसलिए गांव हो या शहर हो, सभी स्थानों पर एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने। अभी 1 जुलाई से, इसी जुलाई महीने में विकसित भारत जी राम जी के नाम से गांव के सर्वांगीण विकास के लिए जो पहले मनरेगा के नाम से योजना चलती थी, उसे विकसित भारत जी राम जी के नाम से चलाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में जिस प्रकार से शहरों का विकास है, उसी प्रकार से गांव का विकास भी होगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। डबल इंजन सरकार का खजाना जिस प्रकार से शहरों को आगे बढ़ाने के लिए खुला हुआ है, वैसे गांवों को भी शहर की तरह बनाने के लिए खुला हुआ है। आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ेगा। देश में जो हमारे विपक्ष के साथी हमारी सरकार के खिलाफ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। चुनावी मोर्चे पर उनको पराजय मिल रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2026 तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है देश की सरकार बनाने के लिए, राज्यों में भी सरकार बनाने के लिए। अभी आप सबको पता है कि हम पश्चिम बंगाल में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा कहे जाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना, यह हमारी पार्टी की दृष्टि से भी, हमारी विचारधारा की दृष्टि से भी बहुत बड़ी विजय है। और कल जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में मुंगेली लाल का हसीन सपना देखने वाले सत्ता में आने के लिए श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के पास धरना दिया गया। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अगर विरोध करना है
धरना देना है तो उसके लिए दिल्ली में स्थान तय था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डालना, माहौल को खराब करना, उनको नीट परीक्षा को लेकर के अगर संसद में चर्चा करनी होती तो डॉक्टर जितेंद्र जी जो माननीय पीएमओ में भी मंत्री हैं, वह स्वयं श्री राहुल गांधी जी से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा अगर चर्चा करने के लिए नीट पर तैयार हो तो हम धरना समाप्त करेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, नेता प्रतिपक्ष देश का, उस व्यक्ति ने जो कहा कि चर्चा के लिए तैयार होंगे तो हम धरना समाप्त करेंगे, कह करके अपनी बात से मुकरना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सरकार हर उस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागता है और चर्चा से भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम बरेली सहित ब्रज क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में 2017 के विधानसभा चुनाव में जो विजय हुई थी उस विजय को दोहराने जा रहे हैं, रिकॉर्ड विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये हताशा निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। विकास का यह जो स्वरूप है उनसे देखा नहीं जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और स्वागत पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया में आज की डेट में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे 35 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन वह नेता हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, सामरिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बन रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, जिस हिसाब से उनके साथ बर्बरता की गई है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी को याद करें। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की सरकार के समय नकल अध्यादेश लागू हुआ था, उस अध्यादेश को वापस लेने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी के मुंह से कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता। जिसने भी नीट पेपर में सेल लगाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और जैसे ही पता चला तो उस पेपर लीक के मामले में पुनः परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, बच्चे संतुष्ट हैं। लेकिन सत्ता वियोग में श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री अरविंद केजरीवाल, यह सब लोग विचलित। जिस हिसाब से वहाँ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से मारा गया, आपकी सरकार ये करवा रही वहाँ? नहीं, एकदम आप सब पत्रकार मित्रों को इतना ही मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी सदा स्वागत करती है। आंदोलन की आड़ में कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेगा, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। और मैं कल का सारा वीडियो मैं भी देखा हूं, आपने भी देखा होगा कि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के तमाम गुंडे, अपराधी, माफिया उसके अंदर घुस गए और छात्रों के नाम पर किए जाने वाले आंदोलन की आड़ में छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम इन तीनों दलों ने किया है, जिसका जवाब इस देश का युवा जहां भी चुनाव होंगे इन तीनों दलों को देने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की जा रही है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है और इस मंत्री बनाना या इस्तीफा लेना, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्रिपरिषद। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप पेपर लीक तो बहुत बार होते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक में कोई ऐसी शिकायत है कि माननीय मंत्री जी का कोई रोल है तब तो समझ में आता है। लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव और श्री अरविंद केजरीवाल कहें कि कोई केंद्र का मंत्री इस्तीफा दे दे, प्रदेश का मंत्री इस्तीफा दे दे, तो इसके कहने से इस्तीफा नहीं होते हैं। उनको इन मुद्दों पर अगर वास्तव में वो देश में
परीक्षा पर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ शामिल होना। काकरोच पार्टी भी लगातार अभी हाँ, बूथ अध्यक्ष ही हमारा पार्टी का सर्वे सर्वा है। हमारा बूथ अध्यक्ष हमारे बूथ का मालिक है। सर, दिल्ली में बूथ सबसे मजबूत के लक्ष्य के साथ भाजपा कमल खिलाने जा रहा है। दिल्ली में लड़कियों के साथ भी सर बर्बरता से मारपीट की गई है। सर, लड़कियों के साथ भी सर छात्राओं के साथ मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं करते। हम मासूमों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, लेकिन मासूमों की आड़ में अगर गुंडे अपराधी माफिया घुस करके पुलिस पर हमला करेंगे तो उसका जवाब तो पुलिस देगी। लेकिन हम बच्चों के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भरोसा दिलाते। आएगी, आप जब आएगी तो आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा कई चीजें समीक्षा करके निर्देश दिए गए हैं, उसका डिटेल प्रेस नोट जिला सूचना अधिकारी जारी कर